हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्यूब करने का ट्रिक। इसके पीछे एक क्लास में हमने आपको स्क्वायर करने का ट्रिक बताया था। अगर आपने अब तक पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीछे जो भी क्लासेज हुआ है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। ये जो ट्रिक आप देख रहे हैं ना, ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ये आपके कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ज़्यादा आपका फास्ट बना देगा। तो इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियोस आती जा रही हैं सबको आप अच्छे से देखते रहिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हमें यहाँ पे ना 41 का क्यूब करना है। ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्यूब का मतलब पता है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 1 का क्यूब क्या होगा तो आप क्या करोगे, 1 को 3 बार गुना करोगे, मतलब 1 गुना 1 गुना 1 यानी 1 हो जाएगा। अगर 2 का क्यूब करने के लिए बोला जाए, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम आपसे 4 का क्यूब करने के लिए बोले कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब आपका 64 होता है। तो क्यूब का मतलब यही होता है। छोटे छोटे नंबर का क्यूब तो आप इजीली कर लेते हैं। यहाँ बड़ा नंबर है 41 का क्यूब करना है। करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम इस 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब तो 64 ही होता है। हम इस नंबर का क्यूब कर लिए। अब आप 1 का क्यूब कर लीजिए तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। पहले आपको 4 का क्यूब, अंतिम में आपको 1 का क्यूब, यानी दोनों अंक का क्यूब जो है आपको पहले कर लेना है। 4 का क्यूब, 1 का क्यूब। अब बीच में क्या करना है उसको ध्यान से समझिएगा। आपको अब करना है कि इसके स्क्वायर में इससे गुना, यानी पहले वाला नंबर के स्क्वायर में दूसरे से गुना। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 से गुना करिएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। और अब करना है आपको इस नंबर के स्क्वायर में इससे गुना। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में 4 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 4। बस इतना सा काम आपको करना है। रिपीट कर रहे कॉन्सेप्ट, फिर से समझिएगा। अभी फाइनल रिजल्ट तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस 4 का क्यूब 64। आखिरी में क्या करना है, इस 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा। बीच में क्या करना होता है, पहले अंक के स्क्वायर में दूसरा से गुना। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 से गुना करेंगे, 16 हो जाएगा। और फिर इस अंक के स्क्वायर में इससे गुना। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। अब आपको क्या करना है कि बीच वाला दोनों को डबल कर लेना है। तो 16 का डबल क्या होगा, 32 हो जाएगा। और 4 का डबल क्या होगा, 8 हो जाएगा। और इसको जोड़ लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ते वक्त बस एक एक अंक लिखिएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 रहने दीजिए। 8 और 4 12, 12 के लिए 2 लिखेंगे। हासिल हमारे पास क्या है, 1 है। सिर्फ एक अंक यहाँ पे लिखना है, बाकी सभी अंक को अगले पे जो है हासिल के रूप में जोड़ देना है। तो 8 4 12, 2 हासिल 1, 32 16 48, 48 और 1 49, 49 के लिए 9 लिखेंगे। हासिल हमारे पास 4 है। 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68, यानी कि 68,921। यही आपका क्या होगा, यही आपका 41 का क्यूब हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे और जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, यहाँ पे हमें करना है इस बार 42 का क्यूब। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस 4 का क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। फिर हम क्या करेंगे, इस 2 का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बार इसके स्क्वायर में इससे गुना। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना हो जाएगा 32। और एक बार जो है इसके स्क्वायर में इससे गुना। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे क्या करना है। सिर्फ बीच वाले पर आप ध्यान रखिएगा। एक बार इसके स्क्वायर में इससे गुना और फिर एक बार इसके स्क्वायर में इससे गुना। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16। अब क्या करना होता है, बीच वाला दोनों को डबल करते हैं। तो 16 का डबल कितना हो जाएगा, 32, और 32 का डबल कितना होगा, 64। और डबल करने के बाद इसको जोड़ लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी जोड़िएगा एक एक अंक इसका लिखते चलिएगा। 8 एक अंक का है, ठीक है। 32 16 48, 8 लिखेंगे। हासिल हमारे पास क्या है, 4 यहाँ आ जाएगा। 64 32 96, 4 हासिल वाला 100, 4 आया है ना हासिल के रूप में इधर से। तो 64 32 96, 400, 100 के लिए लिखेंगे 0। हासिल हमारे पास 10 है। 64 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 74। तो 74 0 88, यही आपका क्या होगा, यही आपका 42 का क्यूब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। पहले तो हमें इस 4 का क्यूब करना पड़ा, फिर इस 2 का क्यूब करना पड़ा। बीच में क्या किए, पहला के स्क्वायर में दूसरा अंक से गुना और फिर दूसरा के स्क्वायर में पहला अंक से गुना। और बीच वाले दोनों नंबर को डबल करके उसके सामने लिखिए और बस जोड़ते हुए आ गए। यही आपका क्या है, इस नंबर का क्यूब है। आगे देखिए अगला, चलिए 51 का क्यूब करके हम लोग देख लेते हैं। 51 का क्यूब करना है। पहले हम क्या करेंगे, इस 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। फिर हमें क्या करना है, इस 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1। अब क्या करना है, अब हमें इसके स्क्वायर में इससे गुना। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इस 1 के स्क्वायर में 5 से गुना। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में 5 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
अब आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट, जो बीच का नंबर है उसको डबल करिए, तो 25 का डबल कितना हो जाएगा 50, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 10 और 5 15, 15 के लिए लिखेंगे 5, हासिल हमारे पास 1। 25 और 50 75 और एक हासिल वाला 76 के लिए 6 लिखेंगे, हम हासिल हमारे पास कितना है अभी भी 7 है। 125 में 7 जोड़ेंगे 132, तो 132 651, यही आपका क्या होगा, यही आपका 51 का क्यूब। क्या किए हैं 5 का क्यूब 125, लास्ट में 1 का क्यूब 1, फिर हम इसके स्क्वायर में इससे गुना किए तो 5 का स्क्वायर 25, 1 से गुना करेंगे तो 25 रह जाएगा, फिर 1 के स्क्वायर में 5 से गुना तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 5 से गुना करेंगे 5। अब बीच वाला जो दोनों नंबर है उसको डबल करके तब जोड़ते हैं, तो 25 का डबल 50, 5 का डबल 10 हो गया। इस तरफ से जोड़ते हुए और एक एक अंक सबका लिखिएगा, बाकी जो भी अंक बचेगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका 11 होता तो हम 1 लिखेंगे, बाकी का 1 अगले पर हासिल के रूप में जोड़ लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 64 आता तो हम 4 लिखते, बाकी का 6 जो है वो अगले के ऊपर हम क्या करते हैं हासिल के रूप में जोड़ लेते। किसी भी नंबर का आप क्यूब जो है इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ देखिए 92 का क्यूब करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 हो जाएगा। फिर हम इसे 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसके स्क्वायर में इससे गुना करेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 दूना हो जाएगा 162, और फिर हम 2 का स्क्वायर करेंगे और इससे गुना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 नवा हो जाएगा 36। समझ पा रहे इस बात को, रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, फिर से समझिएगा। सबसे पहले 9 का क्यूब 729, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर इसके स्क्वायर में इससे गुना, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 दूना 162, फिर इसके स्क्वायर में इससे गुना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 नमा 36 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो बीच का नंबर है उसको डबल कर लेना है, तो 36 का डबल हो जाएगा 72 और 162 का डबल हो जाएगा आपका 324। देखिए 2 का डबल 4, 16 दूना 32, इसको क्या करना है अब जोड़ लेना है। आइए जोड़ते हैं, देखिएगा 8 एक अंक है रहने दीजिए, अगर यहाँ पे 36 और 72 को जोड़ेंगे 108, 108 के लिए हम क्या लिखेंगे 8, हासिल हमारे पास क्या बचेगा 10, 10 को आगे हम जोड़ लेंगे, 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, बचा कितना हमारे पास 32, 16, 48 और 1 49, 49 को हम आगे जोड़ लेंगे, जोड़िए 9 9 18, 8 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, और यहाँ पे आपका 7 है तो 7 रह जाएगा। तो यह जो है यह आपका किसका क्यूब हो गया, यह आपका 92 का क्यूब हो गया। जैसे कर रहे थे वैसे ही करते आना है, सिर्फ जोड़ने वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जोड़िएगा ना तो एक एक अंक लिखना है। 8 यहाँ पे लिखे, देखिए 6 और 2 8, 7 3 10 अगले पे जोड़ लिए, 4 2 6 यहाँ पे 6 रह गया, और 32 16 48 1 49, 49 जो है वो अगले के ऊपर जुड़ेगा, 9 और 9 18 हो गया, यहाँ पे 9 और 9 18 हो गया, और साथ में 4 2 6 और 1 इधर से हासिल तो 7, और इस 7 को हम वैसे ही छोड़ दिए। तो इस तरीके से आपका 92 का भी क्यूब निकल गया। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में आपने सीखा किसी भी नंबर मतलब 2 अंकों के किसी भी संख्या को क्यूब करने का तरीका। इसके पीछे क्लास में हमने आपको स्क्वायर करने का तरीका बताया था, 100 के आसपास के संख्या का, फिर हमने 50 के आसपास के संख्या का स्क्वायर करना सिखाया था। इसके अलावा हमने आपको यह भी बताया था कि 2 अंकों के किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कैसे करिएगा। तो इसी तरीके के ट्रिकी वीडियोज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मैथ्स वाटिका 2.0 चैनल को। तो जुड़े रहिएगा इसके साथ, लगातार बने रहिएगा, इस तरह का ट्रिकी वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।